हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे बीएड सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका होगा पेडागोजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पेपर नंबर ये 12 है। 21-23 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूं। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आपका एग्जाम बेहतर ढंग से जा सके। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा जिसमें PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा हर एक पेपर का MCQ अलग से मिलेगा, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अलग से मिलेगा, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपको अलग से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब देखिए सजेशन हम लोग तैयार कैसे करते हैं ताकि आपको सारा आइडिया लग सके और फिर आप डिसाइड कर सको कि सजेशन लेना है या नहीं। पहली बात, हम लोग 10 साल के PYQ को ध्यान में रखकर सजेशन तैयार करते हैं। दूसरी बात, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न क्या है, अभी क्या पूछा जा रहा है, उसके ऊपर जो हम लोगों का ध्यान रहता है कि अभी 2-3 सालों में क्या पूछा जा रहा है। इसके अलावा आपका सिलेबस क्या है। और चौथे नंबर पे मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd MAd कर रखा है, नेट एजुकेशन की मैं तैयारी कर रहा हूँ और पिछले 2-3 सालों से, चाहे वो रांची यूनिवर्सिटी हो, विनोबा भावे हो, कोल्हान हो या फिर पटना यूनिवर्सिटी हो, इन जगहों पे मैंने सजेशन दिया और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। यहाँ से आप मेरे साथ सफलता में आगे बढ़ सकते हैं, भागीदार बन सकते हैं। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विनोबा भावे के पेपर थर्ड को कि किस तरह का पेपर यहाँ से पूछ लिया गया था। ये रहा आपका पेपर। यहाँ से आप देख पाएंगे ये विनोबा भावे बीएड सेमेस्टर थर्ड का पेडागोजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस का पेपर है। 21-23 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर है। याद रखिएगा कि पॉलिटिकल साइंस कभी कभी जो है सिविक्स भी बन जाता है, तो वो ध्यान में आप रखकर आगे चलेंगे। फुल मार्क्स 40 का है, 40 में से 18 नंबर आपको यहाँ से लाना है तो आप एग्जाम को पास कर पाएंगे। 1.5 घंटे का वक्त आपको मिलता है, 1.5 घंटे में ये पेपर आपको निपटाना होता है। ग्रुप ए, यहाँ से देखिए 5 सवाल आपसे पूछ लिए जाएंगे और हर एक सही ऑप्शन को टिक करने के लिए आपको 2-2 नंबर रिवॉर्ड के तौर पर मिलेगा। पहला सवाल देखेंगे हम लोग क्या है। पहला सवाल देखिए क्या बोला गया है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन, यानी कि यहां पे क्या बोला गया है, सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था ये आपको बताना है। 2004 में, 2005 में, 2006 में या फिर 2007 में। इसका आंसर देखिए हो जाएगा 2005। ठीक है, सूचना का अधिकार यानी कि RTI एक्ट जिसे आप जानते हो। RTI एक्ट यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, इसकी जो अधिनियम है ये 2005 में लागू कर दिया गया था। ठीक है, कब? 12 अक्टूबर को। हो सकता है कि एग्जाम में ये सवाल भी पूछ दिया जाए तो डेट भी आप याद रख लेना, 12 अक्टूबर 2000 को। ठीक है, RTI ने जो है ये संविधान अधिनियम 2002 की जगह ली थी, इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे जो नागरिक हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, उनको जागरूक करने के लिए, उनको सत्ता से सवाल पूछने के लिए ये अधिकार दिए गए थे। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। द मीनिंग ऑफ अ डेमोक्रेसी इज, लोकतंत्र का क्या अर्थ है भाई? लोकतंत्र का अर्थ है कि जनता का शासन, जनता खुद से जहां पे शासन ला रहा है। राजा का शासन तो मोनार्की हो गया, वुमेन्स तो फिर फेमिनिज्म वगैरह हो जाएगा, लेकिन प्रेसिडेंट रूल भी नहीं, हमारे यहाँ जनता का शासन है, उसे ही लोकतंत्र, लोगों का तंत्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी, व्हेन द वर्ड सेकुलर इज एडेड टू प्राइम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सेकुलर शब्द कब जोड़ा गया ये आपको बताना है। कौन से संशोधन में? तो याद रखिएगा 42 अमेंडमेंट यानी कि 42वें संशोधन 1976 में। हो सकता है कि आपसे ईयर ही पूछ दिया जाए, तो 1976 में इसे जोड़ा गया था। ठीक है, सोशलिस्ट भी यहां पर जोड़ा गया था। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल देखिए क्या है। द ओरिजिन ऑफ अ पॉलिटिकल साइंस वर्ड, पॉलिटिकल साइंस शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? कौन से वर्ड से? तो याद रखिएगा ये जो पॉलिटिकल साइंस वर्ड है, पॉलिस, ये जो है ग्रीक वर्ड से आया है और जो सिक्स है वो लैटिन से आया हुआ है। अब आप फंस जाओगे भाई, तो यहाँ पे वो तो लैटिन और ग्रीक वाला मसला आ गया। तो यहाँ पे देखिए शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, ये डिराइव किससे हुआ है? तो पॉलिस से, यानी कि ऑप्शन आपका थर्ड सही हो जाएगा। ठीक है, हु गिव 5 स्टेप्स ऑफ अ लेसन प्लान, पाठ योजना की 5 पदीय प्रणाली किसने दी थी? ये सवाल कई दफ़ा जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है और कई बार आगे भी आने वाला है समय में ये आपको जो है देखने को मिलेगा। सेमेस्टर 2 में भी कई जगह पे ये पूछा जा चुका है। ठीक है, अभी फिलहाल जो इसका आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन है हर्बर्ट, फिर है ब्लूम, फिर है डीवी और फिर है किलपैट्रिक। तो देखिए जॉन डीवी साहब ने जो है ना प्रोजेक्ट मेथड की शुरुआत की थी और किलपैट्रिक ने इसी प्रोजेक्ट मेथड को बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज किया था। ब्लूम ने ब्लूम टेक्सोनॉमी दी थी, आपको पता ही होगा। तो फिलहाल जो इसका आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
आपका जो हर्बर्ट है यानी कि ऑप्शन नंबर 1 वो सही हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसमें इन्होंने जो है 5 पद के बारे में बात किया था। सबसे पहला पद क्या होता था? प्रिपरेशन, आप घर पे ही तैयार करोगे कि कैसे पढ़ाना है बच्चे को। फिर हो जाएगा प्रेजेंटेशन, आप बच्चे को कैसे प्रस्तुति दे रहे हो। फिर मैचिंग हो जाएगा कि पहले का तुलना में ज्ञान में बच्चे में कैसा आप जो है उसको ठीक कर पा रहे हो। फिर सिंप्लीफिकेशन आता है और फिर आखिर में एप्लीकेशन आता है। आगे बढ़ेंगे ग्रुप बी की ओर। ग्रुप बी में देखिए क्या सवाल बोला गया है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपको लिखना है। ठीक है, शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। 5 + 5 10 नंबर मिलेगा। 2 सवाल आपको करने हैं। पहला है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इवोल्यूशन, मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। तीसरा सवाल है डिस्क्राइब द रोल ऑफ अ टीचर्स इन ऑर्गेनाइजिंग द को करिकुलर एक्टिविटीज, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के संचालन में शिक्षकों की भूमिका का वर्णन करें। चौथा सवाल व्हाट इज इक्वालिटी, समानता क्या है, ये आपको बताया गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ अ टीचिंग लर्निंग मटेरियल इन टीचिंग पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान शिक्षण में TLM यानी कि शिक्षण अधिगम सामग्री के महत्व को लिखिए। बात करेंगे ग्रुप सी की। लंबे सवाल अब आपके शुरू हो चुके हैं। 2 सवाल का आंसर करना है। 10 + 10 20 मार्क्स आपको मिलेगा। पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। 7वां सवाल प्रिपेयर अ पॉलिटिकल साइंस लेसन प्लान ऑन एनी टॉपिक ऑफ एनी वन क्लास एट अ सेकेंडरी लेवल, माध्यमिक स्तर पर किसी एक पाठ पर जो है राजनीतिक विज्ञान की पाठ योजना तैयार करें। 8वां सवाल क्लैरिफाई द रोल ऑफ अ ट्राइबल मूवमेंट इन सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन में जनजातीय आंदोलन की भूमिकाओं को स्पष्ट करें। 9वां सवाल एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ को करिकुलर एक्टिविटीज, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए। तो ये था आपका सवाल पॉलिटिकल साइंस का। मैं आपको फिर से बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं विनोबा भावे के, वो 49 रुपए में और 199 रुपए में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आपका एग्जाम बेहतर ढंग से जा सके। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।